एही हाथे छापे केहू हरा हरा नोटवा, एही हाथे छापे केहू सड़िया के गोटवा, कोखिया महतरिया के एक ही किस्मतिया अलगे अलगे। सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा मंदिर है हम लोग आज वंदना खड़े होके नहीं करते हैं, बैठ के करते हैं। प्रातः स्मरण, एकता मंत्र, दीप मंत्र, संस्कृत वंदना, हिंदी वंदना, शांति पाठ, गायत्री मंत्र, भारत माता की वंदना करके पूरा हम लोग वंदना करते हैं। दहेज के ऐसन तेज हो गइल, बेटी जन्मावल परहेज हो गइल। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में वसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में धूम मचा रहा है। यहाँ हमारे पूरे देश से, प्रदेश से सारे कलाकारों का संगम हो रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ में हैं दीनबंधु सिंह जी, नाम से जैसा आप जानते होंगे, स्वस्थ हैं, देखने में ठीक ठाक, क्षत्रिय परिवार से आते हैं, लेकिन संगीत के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अभी कुछ देर पहले इनसे मैं वार्ता कर रहा था, उसके बाद कहा भैया पहले तो रफ बना लेते हैं, उसके बाद मूल पर आते हैं हम लोग। जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे, पहले रफ बना लेते थे, उसके बाद आते थे मूल पे। हमारे साथ दीनबंधु सिंह जी हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी जी। सभी जो भी हमारे अयोध्या दर्पण देख रहे हैं दर्शक, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। संगीत एक तो क्षत्रिय और उसके बाद संगीत, ये दोनों का तालमेल थोड़ा सा नहीं है। कैसे आप आए, आपका कहाँ से इस रुचि आई, आपने क्या स्ट्रगल किया इसके लिए? संगीत में मैं बचपन से ही इसमें मेरा रुझान था। घर में तो अलाउ नहीं था, घर वाले पापा को नहीं अच्छा लगा, लेकिन बचपन से ही तबला बजाने का शौक़ था। तो गुरुजी के सानिध्य में इलाहाबाद में तबला की शिक्षा लिया मैंने। फिर धीरे धीरे जब पढ़ाई करता गया, आगे बढ़ा, तो फिर गायन के क्षेत्र में भी अचानक से रुचि आई, सुना, फिर गायन शुरू हो गया और आज आप लोग के सामने है सब कुछ। गायन में कौन सुविधा है आपकी? गायन में मैंने लोक गायन चुना है और भजन, भक्ति भाव, क्योंकि भक्ति में जो रस है वो कोई रस कहीं है नहीं। और कहा गया है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड गॉड। ईश्वर और संगीत में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए अगर हमारे अंदर संगीत है तो हम ईश्वर के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। और ध्यान से अगर संगीत कर रहे हैं तो ईश्वर पल पल, पग पग आपके साथ है। ये है संगीत की ऊर्जा, संगीत की शक्ति। आपने भजन चुना, लोक गायकी चुना, पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण हमारे संस्कृति का ही नहीं, गायन पर भी लग गया है, संगीत पर भी इसका कहीं न कहीं असर आप दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्यों फोक की तरफ नहीं गए, थोड़ा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए होते? देखिए, मौका तो मुझे बहुत मिला जी, लोगों ने ऑफ़र भी किया, लेकिन जो एक साहित्य है जी, हम घर घर में कैसे पहुँचें? अगर हमने अश्लीलता को अपनाया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठता, महाराज जी के चरणों में बैठने का मौका मुझे नहीं मिलता। आज यही सौभाग्य है और कुछ ऊपर वाले प्रभु श्री राम, हनुमान जी की कुछ कृपा है, जो कुछ काम मुझसे कराया है भजन के माध्यम से, और भी कर रहा हूँ मैं। जैसा कि अयोध्या में मुझसे किसी ने बताया कि जब कौशल्या माँ चारों बहुएं आई थी तो उन्होंने दुरदुरिया बृहस्पतिवार के दिन सुहागिनों को लेके दुरदुरिया चबवाई थी। दुख दुरिया जिसको कहते हैं, अवसान माता, उनकी आरती गाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं चाहूँगा कि एक लाइन में गा दूँ अवसान माता की आरती। मेरे कहने के पहले आपने शुरुआत की, यही मेरे सवाल थे। हमें लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा, मैं चाह के आ रहा हूँ, आप पहले ही जान। मैंने यही तो बोला कि ईश्वर यही है। जी जी जी। आप क्या सोच रहे हैं? ईश्वर का यही जो मैं सोच रहा हूँ उसको आप सोच के बैठे हैं। चलिए शुरू कीजिए। अवसान मैया हो, अवसान मैया,
तेरी आरती उतारूं अवसान मैया, तेरी आरती उतारूं अवसान मैया, अवसान मैया हो अवसान मैया, तेरी आरती उतारूं अवसान मैया। क्या बात है, क्या बात। ये लोग, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के समय में जब पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर हावी है और उससे हमारा सनातन आज संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे समय ये कलाकार ऐसे हैं जो कि आज के समय में सनातन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत हैं। दीनबंधु जी इतने से ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपसे लोग साक्षात्कार की अपेक्षा कम, जब कोई कलाकार संगीतज्ञ बैठा हो तो सुनना चाहते हैं। आप कम से कम एक, मैं चाहूँगा कि एक दहेज गीत हो या कुछ ऐसा गीत आप सुनाइए, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर दिया भक्ति से। कोई जो दिल के करीब हो, समाज को जो संदेश देना चाहते हो, कुछ गा के सुनाया। समाज के लिए मैंने एक लोकगीत गाया था। जी। फूल भरी बगिया तय कही, एक कोख से 4 पुत्र जन्मते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग होती है। फूल भरी बगिया तय कही, किस्मतिया अलगे अलगे बा, किस्मतिया अलगे अलगे बा, एही हाथे छापे केहू हरा हरा नोटवा, एही हाथे छापे केहू सड़िया के गोटवा, कोखिया महतरिया के एक ही, किस्मतिया अलगे अलगे बा, किस्मतिया अलगे अलगे बा। संगीत में भी आजकल जो है मैं देख रहा हूँ कि वेस्टर्न इतना हावी, आपका तबला भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगा आज के समय में, ड्रम जैसा बजता है, उसमें वो मौलिकता नहीं आ पाती है। आप बताइए, आज के संगीत में आप कोई कहीं पीड़ित होंगे, आप कहीं आपको टच कर रहा होगा, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में है जो अश्लीलता को लेकर मुझे, आपको क्या लगता है अश्लीलता के सहारे शॉर्टकट में लोग, आज के लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने एक चैलेंज लिया, सही रास्ते से जाना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, क्यों? इस चैलेंज को आपने कैसे स्वीकार किया इसको? देखिए, सस्ती लोकप्रियता का कोई मतलब है नहीं, और हम शॉर्टकट जल्दी पहुंच तो जाएंगे, परंतु जब हम एक स्ट्रगल करके और उससे पहुंचेंगे तो उसका एक अलग आनंद मिलता है। आज भले भजन को लोग सुनने, आज कथाएं हो रही हैं, लोग नहीं पहुंचते हैं, और अभी कुछ डांस वाला प्रोग्राम हो, कुछ ऐसा हो तो मार भीड़ होता, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जो आत्मा को, जो दिल को सुकून दे, मेरी समझ से वही है। पैसा तो सब कमाते हैं, मैं आगे कहूँगा नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, कहावतें भी हैं, लेकिन जो सम्मान मान जो कमा ले, 4 लोग जानने वाले हों, वो बड़ी चीज़ है मेरे। आपने कुछ औपचारिक शिक्षा भी ली शास्त्रीयता की? जी, हमने मेडिवल हिस्ट्री से और संगीत की औपचारिक शिक्षा मैंने एमए किया है संगीत से, प्रभाकर किया है तबले और गायन से। अब लोग गायन से मैं पीएचडी करने का मन बनाया है। मास्टर बनना है क्या? नहीं, ऑलरेडी मैं तो टीचर हूँ एक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झारखंड कादीपुर सुल्तानपुर, उसमें मैं संगीत देखता हूँ। करीब 4000 भैया बहन हमारे यहाँ पढ़ते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर एक ऐसा मंदिर है विद्यार्थियों, जहाँ संस्कार, आपने कहा ना अभी कि पाश्चात्य और ये आ रही हैं, अगर वो किसी विद्यालय में बचा है तो वो सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर में बचा है, जहाँ हम लोग आज वंदना खड़े होके नहीं करते हैं, बैठ के करते हैं। प्रातः स्मरण, एकता मंत्र, दीप मंत्र, संस्कृत वंदना, हिंदी वंदना, शांति पाठ, गायत्री मंत्र, भारत माता की वंदना करके पूरा हम लोग वंदना करते हैं। और मेरी समझ से संस्कार, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। और भैया बहनों में हम लोग छात्र या छात्रा नहीं कहते हैं, हम अपने जो पढ़ाने वाले भैया बहन हैं उनको भैया बहन कहते हैं।
जी। आप ये बताइए कि कोई एक दहेज गीत, एक मैसेज, चूँकि आज दहेज एक दानव बन चुका है हमारे यहाँ। हालांकि अब बच्चियों को लोग अब मानने लगे हैं कि नहीं, अगर एजुकेटेड बना दिया जाए, नौकरी दिला दिया जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन दहेज के ऊपर आप एक अपनी तरफ से एक संदेश कर दे दीजिए। दहेज तो अब वो बात नहीं रह गई, लेकिन हम लोगों ने बहुत पहले गाया था। पुस्तक काफ़ी अगिया दहेज के ऐसन तेज हो गइल, अगिया दहेज के ऐसन तेज हो गइल, बेटी जन्मावल परहेज हो गइल, बेटी जन्मावल परहेज हो गइल। आजकल गायक भी राजनीतिक होते जा रहे हैं। मैंने देखा है कि आज ये दौर चल गया है कि किसी पार्टी से जुड़ जाओ, किसी संस्था से जुड़ जाइए, कहीं से आप लिंक्ड हो जाइए, गुणगान कीजिए उनका, उनकी आप शब्द पे हम नहीं जाएंगे, आप कैमरा शब्द हमारा चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सब लोग सुन रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहें? देखिए, आदमी की इच्छाएं अनंत हैं। जी जी। वो कभी पूर्ति नहीं होती है। अगर कोई 1 लाख कमा रहा तो वो 1.5 लाख के चक्कर में परेशान है, 2 लाख कमा रहा तो 1 करोड़ के चक्कर में परेशान है। ठीक इसी तरह से एक प्रसिद्धि मिल गई है आजकल, केवल गायकों में नहीं है, आप डॉक्टर्स में भी देख सकते हैं कि मरीज की सेवा करने के वो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, टिकट की डिमांड करते हैं। अरे साहब, अब तो मैंने कल सुना, मेरे कान मेरे खड़े हो गए, डॉक्टर से एक लोग आंख अंधा कर चुके, अपनी जाति ककारी डॉक्टर खोज के ऑपरेशन उन्होंने करा लिया, आज अंधे हो गए। अब योग्यता मतलब कि अपनी जाति पर लोगों को भरोसा ज़्यादा हो गया है, योग्यता हो चाहे ना हो, चलो वो अलग विषय है, सब राम राम करिए, सबके लिए जो है, सबके लिए भगवान है। लेकिन ये बताइए, एक चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एक गीत के साथ में? मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग सनातन को अपनाएं जी, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ है नहीं मेरी समझ से। अगर आप सनातन को धारण कर लेते हैं तो कभी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रभु के चरणों में ये जीवन समर्पित कर लीजिए। अभी आपने एक दौर देखा, कोरोना का आया था। जी जी। मैं स्वयं बताऊं कि मेरे सामने वाले कमरों में से सभी मर गए थे, जी जी। सभी खत्म हो गए। मैं अकेला ही, हनुमान जी की कृपा थी, केवल हनुमान जी सामने दिखाई देते, मैं बच के आया। तो मैं प्रभु का ही उन्हीं के गीत से, क्योंकि हनुमान गढ़ी में बैठे हैं, और उन्हीं के गीत से मैं आज ये समाप्त किया जाएगा। सुबह शाम दिन रात जपे, सुबह शाम दिन रात जपे हनुमान एक नाम, हनुमान एक नाम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। संगीत में वो शक्ति होती है, वो संघर्ष को अपने आप जन्म देती है। आप दीनबंधु सिंह हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से, जाति में कहूँगा क्षत्रिय, क्योंकि उनके यहाँ आज भी संगीत, लेकिन आपने संघर्ष किया। अभी आप पिताजी बता रहे थे, हमारे पिताजी ने लाठी से मारा था, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक क्षमता थी संघर्ष करने की। आज मुकाम पर हैं, और आज अकेले एक सुल्तानपुर तक ही नहीं सीमित हैं, वही होता है कलाकार। 2 देशों की यात्रा भी की है। जी जी। ओमान और मॉरिशस का। जी 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 जी। चलिए ठीक है, घूम के तो चले आए, यहाँ लोग बस भी जाते हैं। चलिए ठीक बात भैया, ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंगबली आपका मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।